nation to nation we go, making the whole world our home. Now together we're standing, one big family, united and strong. We are USANA, we're changing the world. We live life and love it. Haven't you heard? We are USANA, we're changing the world. We live life and love it. Haven't you heard? We dream of a place for all human race to be healthy and happy for life. The future's upon us, we are USANA. Oh, we are USANA, we are USANA. We dream of a place for all human race to be healthy and happy for life. The future's upon us, we are USANA. We are USANA. The future's upon us, we are USANA. We are USANA. The future's upon us, we are USANA. Heads turn when I roll up, spin around like a donut. Got a feeling that I can't lose. Show it off like it's new shoes. I got something you can't explain. La 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 la. In the metaphysical kind of way. La 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 la. There's something magic inside my veins. La 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 la. No matter what, I'ma do my thing. I'ma do my thing. Can you feel it? I'ma do my thing. Can you feel it? Super excited. Rocking USANA. Rocking super hit. Amazing. USANA rocks. So let's rock it.
7 ईयर के करियर में ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा कि इस तरह का अच्छा प्रोजेक्ट इंडिया में रॉक करेगा। आज का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। Big things have small beginnings. 30 years ago, USANA began with one man's vision for a world with optimal cellular health. Since then, the mission to create the world's healthiest family has thrived, spreading from cell to cell, family to family, and nation to nation. USANA has now launched in India, a leader in the world known for its rich culture, tight-knit communities, and strong family values. This union connects us to a company celebrated for its scientific innovations, clear purpose, and quality, opening a world of vast potential and opportunity. With USANA's arrival into India, now you have the chance to unlock significant achievements from small beginnings. USANA, welcome to India. India, welcome to USANA. गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो यूसाना वेलकम टू इंडिया, इंडिया वेलकम टू यूसाना। आई थिंक दैट इज अ पंच लाइन। और ऑलमोस्ट आज 4 डेज हो चुके हुए हैं हमें इंडिया में लॉन्च हुए ऑफिशियली विद ऑल द ऑपरेशन स्टार्टिंग। और आई कैन जस्ट टेल यू कि वी कैन सी लॉट्स ऑफ रजिस्ट्रेशंस फ्लोइंग, बहुत सारी ज्वाइनिंग्स लग रही हैं, बहुत सारे लोग अपना पूरा जो एक स्ट्रक्चर प्लानिंग है अपने अपलाइन लीडर्स के साथ मिलके डेवलप कर रहे हैं। एंड श्योरली ये आगे बढ़ता जाएगा। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम फ्यू बिग चैलेंजेस। जब भी हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, बट हम उन चैलेंजेस को एड्रेस कर रहे हैं, हम सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसी एंडेवर में, इनिशिएटिव में, आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक नट एंड बोल्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट करा, जिसमें हम आप सब लोगों को गाइड कर रहे हैं कि अपना रजिस्ट्रेशंस आप कैसे लगा सकते हैं, क्या प्रोसेस है, कौन से स्टेप्स है जिनको फॉलो करना है। कहीं पे अगर आपको लगता है कि उस प्रोसेस या स्टेप में कहीं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन या गलती होती है, आप उसी समय उसको स्टॉप करके वहीं पे कस्टमर केयर टीम के साथ बात करें, ताकि आपको और ज्यादा चैलेंज ना आए। बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब हम अपना फैमिली डेवलप कर रहे हैं, जब हम अपना एक सीड बोते हैं और फिर वो पेड़ बनता है, तो दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ अ जर्नी। तो जितने अच्छे से हम उसको निभाएंगे, अच्छे से रखेंगे, आगे चल के हमें कोई इशू उसमें नहीं आएगा। सो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करिएगा, अपने अपलाइंस के साथ, अपने डाउनलाइंस के साथ बात करिए, और उनको कहीं पे भी प्रॉब्लम आए किसी स्टेप में तो हमारी टीम के साथ कनेक्ट करिए। वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए साथ के साथ हम ऑर्डरिंग पे भी पूरा फोकस कर रहे हैं। जो जो ऑर्डर्स हमारे मतलब इनवॉइसिंग ड्रॉप हो रही है, हम उसको टाइमली डिलीवर भी कर रहे हैं। एंड ये जर्नी अभी बस शुरू हुई है और धीरे 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 ये बढ़ती जाएगी। वी आर ऑल वेरी वेरी हैप्पी एंड श्योर अबाउट दैट। और इसी जर्नी में हमारी एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी जो हम अपना स्टार्ट किया था, हमने ऑलरेडी हम 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको एजुकेट कर चुके हैं, विच इज जनरल न्यूट्रिशन कह लीजिए, मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल, कोर एसेंशियल्स। फिर हमने हार्ट हेल्थ को टच करा विद बायोमेगा, एंड देन वी ऑल्सो स्पोक अबाउट आई हेल्थ, जिसमें हमने विजन एक्स आपके साथ शेयर करा। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो हमारी हेल्थ के लिए ओवरऑल इंडिया में इसकी बहुत ज़रूरत है सब लोगों को। वी ऑल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। और हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, वो एक ढांचे के ऊपर होता है जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं, विच इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स। सो बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, लाइक टीथ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सो ये सब चीज़ों के लिए एक बोन हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और इस कैटेगरी में हम यूसाना इंडिया में 2 प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं, विच इज़ मैग्नेकैल डी एंड ऑफ कोर्स प्रोकोसा। और आज हमारे उस जर्नी में हम आप लोगों के साथ मैग्नेकैल डी की बात करेंगे। एंड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे इसके अराउंड, वी हैव आवर एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट मनप्रीत। शी इज ऑल ईगर टू
टेक यू थ्रू दिस प्रोडक्ट ट्रेनिंग, क्योंकि बीच बीच में हमने अपनी बाकी एक्टिविटीज भी करी है. लॉन्च एक्टिविटी रहा तो 1-2 हफ्ते हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग बीच में हमने गैप दिया था, बट नाउ वी विल कंटिन्यू इट एज यूजुअल. और मनप्रीत, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू. आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन. आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज चैट बॉक्स पे टाइप करते रहिएगा. और एंड में मनप्रीत उनको एड्रेस भी करेंगी, और अगर हमें लगा कि कोई क्वेश्चन है जिसको अभी हम आंसर नहीं कर सकते, वी विल डेफिनेटली कम बैक टू यू विद आपकी ईमेल के ऊपर या व्हाट्सएप पे उसको रिप्लाई करेंगे. सो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, डोर ओपनर कैटेगरी है इंडिया में. अगर आप किसी को भी हेल्थ के बारे में बताना चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच एवरीवन वांट्स. सो ओवर टू यू मनप्रीत. थैंक यू सो मच विक्रांत, थैंक यू सो मच एक बेस बनाने के लिए कि हम किन चीज़ों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, राइट. एंड टू स्टार्ट विद, आई वेलकम यू ऑल. सबको मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ हमारी यूसाना फैमिली में. आई एम श्योर आप बहुत एक्साइटेड भी हैं. जैसे जैसे हमारा यूसाना इंडिया में लॉन्च हुआ है, कुछ ही दिन हुए हैं, आई एम श्योर स्ट्रगल्स भी आ रहे हैं, बट वी आर इंडियंस एंड वी नो हाउ टू बीट एवरी चैलेंज दैट वी हैव, right? So let's just begin with our today's journey for Magnical D. So अगर मैं Magnical D के बारे में बात करूं, before I talk about Magnical D, मनप्रीत, आप पूरा स्लाइड शेयर कर सकते हैं? या दैट्स फाइन. ठीक है, श्योर. सो बिफोर आई टॉक अबाउट मैग्निकल डी, वो हम बाद में देखेंगे कि मैग्निकल क्या है, किस चीज़ का नाम है. बट पहले हम थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर पे, अपने हेल्थ पे बात करते हैं. फिर हम बात करेंगे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और क्यों. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, जिस पे हम आज खड़े हैं, जिसको हम बोन्स कहेंगे, राइट. तभी मैंने ये टॉपिक दिया है, बोन्स. डू यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देम? यस, वी विल लर्न ऑल टुगेदर. हम सब मिलके लर्न करेंगे, सीखेंगे, और फिर कोशिश करेंगे धीरे धीरे कुछ कुछ चेंजेस अपने लाइफ में डालने के लिए. सबसे पहले हम बात करते हैं जब भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल की, हेल्दी लिविंग की अक्सर बात करते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक्स. हेल्थ तो एक हॉट टॉपिक बन चुका है आजकल. कहीं पे भी ग्रुप में हो, डिस्कशंस होती हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में, हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जरूर बात होती है. बट आई एम श्योर बोन हेल्थ इज वन सच थिंग जिसको हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेग्लेक्ट करा है. एंड राइट, बिकॉज हम जब हेल्थ की बात करते हैं ना, हम बोन हेल्थ को भूल ही जाते हैं. हम ये भूल जाते हैं कि बोन हेल्थ भी हमारे एक हेल्थ का ही एक पार्ट है, और इतना क्रूशियल और असेंशियल पार्ट है, बिकॉज उसी के ऊपर हमारा स्ट्रक्चर, हमारा फ्रेमवर्क, हमारी ये जो बॉडी है, ये जो बिल्डिंग है हमारी, इसी पे ही खड़ी है. तो वो जो स्ट्रक्चर है, जो बोन्स का बना हुआ है, हड्डियों का, उसको जितना आप स्ट्रांग बनाएंगे, उतना ही आपका फ्रेमवर्क स्ट्रांग होगा, उतने ही आप हेल्दी होंगे, right? So agar, because bones is one of the most neglected until unless it is too late or we realize it through pain. जब तक आपको या तो कहीं लगी, चोट लगी, कुछ गिर गए, फ्रैक्चर हुआ, कुछ बैक एक है, तो आपको रियलाइज होता है. और आपको नहीं, मैं सभी की बात कर रही हूँ, उसमें हम सभी इंक्लूडेड हैं. और तब हम रियलाइज करते हैं कि हमारा बोन भी एक एसेंशियल पार्ट है जिसको हम भूल गए हैं, राइट. सो फ्रेमवर्क असेंशियल है. ब्रेन, जो हमारा बोन्स है, और भी ज़्यादा असेंशियल है. क्यों? बिकॉज एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हम खड़े हैं. हमारी मोबिलिटी में, हमारी मूवमेंट में, हमारी मोशन में, हमारे पोस्चर में, कि हम किस तरीके से खड़े हैं, पोस्चर करेक्शन में हमारा बोन्स का स्ट्रक्चर को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. to protect your vitals, to help you with your nerve movement, to help you with your stability. इन सब चीज़ों के लिए आपका बोन का स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो थोड़ा सा हम जानते हैं कि हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. थोड़ा सा बोन हेल्थ के बारे में, थोड़ा सा बोन डेंसिटी के बारे में, कि बोन्स किन चीज़ों से बनती हैं, किस तरीके से हम सुनते हैं कई बार बोन डेंसिटी, थोड़ा सा और उसको समझेंगे डिटेल में. न्यूट्रिशन के थ्रू, नेचुरल लाइफस्टाइल के थ्रू हम कैसे अपना जो खाना है, अपनी डाइट है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए हम उसको और अच्छे से लें. प्लस थोड़ा सा हमारे फार्मूला के बारे में, यूसाना मैग्निकल के बारे में, उसके डिटेलिंग में, इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे, थोड़ा सा उसके बेनिफिट समझेंगे, और देखेंगे कि किस तरीके से हम उसका डोसेज लेंगे, प्रैक्टिकली उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में. ठीक है, सो एज वी वर डिस्कसिंग, जो हमारी बोन्स हैं वो हमारी लाइफ है. हेल्दी बोन्स, हेल्दी लाइफ, बिकॉज दिस इज द बॉडी, दिस इज द स्ट्रक्चर जिस पे हम खड़े हुए हैं. हमारी फाउंडेशन, हमारी नींव, हमारी स्केलेटन, हमारी बोन्स हैं, राइट. और इसी सिर्फ इतना ही नहीं कि वो सिर्फ हमें एक स्ट्रक्चर ही नहीं दे रही है, दे ऑल्सो आर अ रिजर्वॉयर, स्टोर हाउस है कुछ मिनरल्स का, जैसे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जिससे हमारी बोन्स बनती है, राइट. और
और भी कई ट्रेस मिनरल्स हैं, कई और विटामिन हैं जिनके साथ ये सारा जो है एक सिंक में ये काम होता है कि हमारा जो स्टोर हाउस है जो बोन्स का जो हमारे टीथ में है उसमें ये बना रहे, ठीक है। और हमारी ओवरऑल ब्लड की सर्कुलेशन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, जी हाँ, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत जरूरी है कि आपका बोन स्ट्रक्चर ठीक बना रहे। देन अगेन रिलेटेड टू योर हार्मोनल इश्यूज, रिलेटेड टू योर फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजी, आई मीन द वे यू फिजिकली एक्ट, आपकी फिजियोलॉजी, हर चीज जो है हमारी हेल्थ सपोर्ट के लिए हमारा बोन्स का स्ट्रक्चर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो बोन्स हैं किन चीजों से बनी है, थोड़ा सा अगर हम समझें, कैल्शियम और फास्फोरस तो मेन मिनरल्स हैं जिनसे हमारी बोन्स बनी है। और इनके साथ साथ कुछ और जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं जिनके सिंक में, जिनके साथ इकट्ठे काम करके जो हमारी बोन्स में कैल्शियम अंदर जाता है, फास्फोरस अंदर जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी हम ये समझते हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में। अभी अगर मैं आपसे बात करूं हमारी बोन डेंसिटी के बारे में, एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि अराउंड अबव 50 years ऑफ एज, स्पेशली विद वुमेन, मैं अगर मोस्टली वुमेन की बात करूं, आपने देखा होगा कि बैक के इश्यूज, नी पेन, हिप पे पेन, लोअर हिप पे पेन, जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। वाई? बिकॉज एट एज ऑफ अराउंड 40 के बाद से हमारी जो बॉडी का जो बोन स्ट्रक्चर है ना उसमें डीजनरेशन होता है, डीजनरेशन स्टार्ट होने लगता है। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं एंड इन ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, हमारे चाइल्डहुड तक 60% जो हमारा बोन स्ट्रक्चर है ना वो बन चुका होता है टिल आवर चाइल्डहुड। बट उसके बाद से लेके टिल द टाइम वी डाई हमारी जो बोन्स हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस में दे रीजनरेट का मतलब है कुछ जो ओल्ड टिश्यूज हैं, ओल्ड बोन टिश्यूज, ओल्ड बोन सेल्स वो डाई करते हैं, वो खत्म होते हैं और नए बोन टिश्यूज जो है डेवलप होते हैं, रीजनरेट होते हैं, रिन्यू होते हैं, ताकि जो हमारी बोन है वो उतनी स्ट्रांग बनी रहे और इन सिंक एकदम स्ट्रेंथ के साथ जो है हमारे स्ट्रक्चर को और मजबूती दे। अब क्या रहता है कि अब ये तो हमारा चाइल्डहुड है, ये स्ट्रक्चर है जो 60% बन गया, थ्रू आउट द लाइफ दिस हैपेंस कि जनरेशन का जो प्रोसेस है ये होता ही रहता है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो प्रोसेस है ओल्ड टिश्यूज का, ओल्ड बोन टिश्यूज का और सेल्स का डाई करना एंड द ग्रोथ ऑफ न्यू बोन सेल्स, न्यू बोन टिश्यूज, ये जब ये दोनों चीजें जब ये बैलेंस में होती है ना, देन वी आर ब्लेस्ड विद गुड मास, बोन मास के साथ, विद गुड बोन मास एंड स्ट्रेंथ। हमारी जो बोन्स की जो स्ट्रेंथ होती है, जो डेंसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है जब हमारी जो रिप्रोडक्शन, जो हमारी डेवलपमेंट है बोन के टिश्यूज की, न्यू बोन्स की, वो बिल्कुल उस पेस में मैच कर रही होती है जिस स्पीड से हमारी बोन्स जो है डीजनरेट हो रही हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आजकल हो क्या रहा है कि ये जो न्यू बोन बिल्डर्स हैं इन नंबर बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द बोन डिस्ट्रॉयर्स। जो बोन डिस्ट्रॉयर्स हैं वो ज्यादा हैं और जो बोन बिल्डर्स हैं, जो नए टिश्यूज, जो नए सेल्स जो हमारे बनते हैं वो कम है। दोनों के में गैप है। अगर इतनी रिक्वायरमेंट, अगर इतने जो हमारे सेल्स हैं अगर वो डिस्कार्ड हो रहे हैं, वो निकल रहे हैं, रिपेयर के लिए जा रहे हैं, डेड हो रहे हैं, तो हमारी जो ग्रोथ है वो सिर्फ इतनी है, जबकि वो भी तो इक्वल होनी चाहिए ना, ताकि वो बैलेंस बना रहे हमारी स्ट्रक्चर का। और इस बैलेंस में ये जो डिफरेंस आ जाता है, इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो बोन की जो डेंसिटी है वो वीक हो रही है, वो कम होती जा रही है, जिसके वजह से हमारी जो बोन्स हैं वीक, ब्रिटल हो रही हैं, वीक हो रही हैं, कमजोर हो रही हैं। और आप देखेंगे अक्सर थोड़ा सा झटका लगा, फ्रैक्चर हो गया। कई बार सुनते हैं ना, बस पैर ही मुड़ा था या बस थोड़ा सा ही स्लिप करा था, आई एम सरप्राइज कि किस तरीके से हमारा फ्रैक्चर हो गया। ऐसा अक्सर आपने सुना होगा या देखा होगा, बिकॉज जो बोन डेंसिटी है वो डिफाइन करती है कि आपकी बोन्स का स्ट्रक्चर कितनी स्ट्रेंथ के साथ आपकी जो बोन्स है वो रहेंगी। और ये जो बोन डेंसिटी है ये बढ़ती कैसे है, हमारे न्यूट्रिशन के साथ, कि हम जितना अच्छा खाएंगे। वेरियस फैक्टर्स भी होते हैं, सिर्फ एक न्यूट्रिशन ही नहीं है, वेरियस फैक्टर्स है जिनको हम धीरे धीरे अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारी जो कोशिश ये रहे कि हम जितना ज्यादा हो सके ऐसा अपना लाइफस्टाइल रखें, एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, ताकि जो हमारी बोन डेंसिटी है वो बढ़े ना कि कम हो, सो दैट वी हैव स्ट्रॉन्ग हेल्दियर बोन्स टू गिव आवर स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथफुल स्ट्रक्चर। अगर बोन डेंसिटी, अगर कोई कुछ लोग और भी ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं, जानने के लिए कि उनकी जो बोन के अंदर
कितनी स्ट्रेंथ है, कितना कैल्शियम डिपॉजिट है, तो बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट अलग से होते हैं लैब में, आप वो करवा सकते हैं टू नो दैट हाउ मच इज योर बोन डेंसिटी। बट नॉर्मल जो हम ब्लड प्रोफाइल करवाते हैं उसमें हम बोन डेंसिटी का टेस्ट नहीं कराते, ठीक है। हम कैल्शियम का करवाते हैं, विटामिन डी नॉर्मल जैसे हम सब कराते हैं। तो हम अक्सर देखेंगे कि मैनी पीपल इधर आर हाई ऑन कैल्शियम, उनके कैल्शियम इंटेक ज़्यादा होता है, उनकी ब्लड में भी कैल्शियम ज़्यादा आता है, बट तब भी उनकी जो बोन डेंसिटी है वो कम होगी अगर उन्होंने दोनों पैरामीटर्स पे चेक कराया है तो बोन डेंसिटी तब भी कम रहेगा। देन दे आर मोस्टली डेफिशिएंट इन विटामिन डी, मैग्नीशियम, ये बहुत कॉमन डेफिशिएंसीज हैं और इनके वजह से भी हमारी बोन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। अब हम थोड़ा-सा समझते हैं, हमारे अभी हमने स्ट्रक्चर के बारे में समझा। अब हम थोड़ा-सा और समझेंगे एक-एक मिनरल के बारे में और ये क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और क्या ये करता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम की। ये सबसे ज़्यादा हमारी बोन्स में और हमारी टीथ में मिलता है एंड 99% इन फैक्ट इज़ स्टोर्ड इन द बोन्स एंड टीथ, राइट? सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट है ना, जो एक ऐसा मिनरल जो सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड में मिलेगा, आपको बोन्स में मिलेगा, वो कैल्शियम रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे अगेन ब्लड सर्कुलेशन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम वैसोडाइलेशन भी बोलते हैं और वैस्कुलर कंट्रैक्शंस भी बोलते हैं। इसीलिए हमारा जो ब्लड प्रेशर के साथ भी कैल्शियम का इंटेक का डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है। हमारी हार्ट हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कैल्शियम इंटेक, अगर डेफिशिएंट है तब भी, और अगर कैल्शियम का इंटेक हमारी ब्लड में ज़्यादा है, कंसेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है कैल्शियम का, तब भी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा समझे कि कैल्शियम तो हम सब जानते हैं, और जब भी हम कैल्शियम की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम, जैसे पहले भी हमारी दादी नानी हमें बोलती थी हड्डियां मजबूत करनी है, दूध खा, दूध पियो, दही खाओ, इसी से ताकत मिलेगी, इसी से हड्डियां तंदुरुस्त होती हैं, ताकतवर बनती हैं। आई एम श्योर सबने सुना होगा, पंजाब में तो ये बहुत ऑफन सब अभी भी आई गेस अभी भी बिलीव करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो इतना क्लीन नहीं रहा अब, बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स जो मैं अक्सर डिस्कस करती हूँ, पॉल्यूशन के वजह से, टॉक्सिन्स के वजह से, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों के वजह से, तो कहीं ना कहीं ये सब जो डेफिशिएंसीज हैं ये हमारे खाने में आती है, और जब हम खाते हैं तब भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, इसी की वजह से अगर मैं डेयरी की बात करूँ, हम डेयरी को भी इसलिए हम बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं करते जब हम कैल्शियम के सोर्सेज की बात करते हैं। इसीलिए अभी आप आगे जब मैं आपको पूरी डिटेल लिस्ट दूंगी ना, तो आप देखेंगे कि कैल्शियम का उसमें डेयरी का लिस्ट नहीं है। अभी अगर मैं आपको डेफिशिएंसीज की बात करूं, हमने ये डिस्कस करा, वीक बोन्स होंगे, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस रहते हैं, थकान फील होगा, और बोन फ्रैक्चर्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जब आपकी जो बोन्स हैं वो ब्रिटल रहती हैं। ग्रोथ में थोड़ा सा आपका, अगर बच्चों में डेफिशिएंसी है तो थोड़ी सी ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है, या जो पोस्चर है वो भी थोड़ा झुका हुआ सा हो सकता है, स्टूप्ड हो सकता है। एंड अगेन ब्लड सर्कुलेशन के साथ, ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट, एवरीथिंग के साथ कैल्शियम डेफिशिएंसी इज रिलेटेड। सो दीज आर अ फ्यू सिम्टम्स कि अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो ये सब चीज़ें, यू नो, द बॉडी विल गिव द सिग्नल्स। तो अब हम इसको इंक्लूड कैसे करें? बिकॉज आई माई सेल्फ एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड आई प्रोपोगेट, मैं खुद बोलती हूँ कि आप हेल्दी होलिस्टिक लाइफस्टाइल पे जाइए। हमारा जो मेन असेंस है ऑफ ईटिंग, ऑफ लिविंग, इज रियल फूड, वो रियल फूड ही है। ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये हमारे गैप को पूरा करने के लिए हैं, हमारे को सर्वाइव करने के लिए नहीं है। ठीक है, कैल्शियम नेचुरल सोर्सेज में डेयरी तो भूल जाइए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब आप डेयरी प्रोडक्ट्स सोचते हैं कि हम डेयरी लेंगे हमें उससे हड्डियों से मिलेगा, उसमें कैल्शियम रहता है फॉर श्योर, बट वो जो कैल्शियम रहता है जो डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, वो एक प्रोटीन होता है डेयरी में जिसको हम केसीन बोलते हैं, वो उसके साथ बाइंडेड होता है। और जब हम दूध ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, फॉर कैल्शियम पर्टिकुलरली, अगर हम कैल्शियम परसे से बात करें, हमारी जो बॉडी है इस कैल्शियम को यूज नहीं कर पाती, बिकॉज इट इज अटैच्ड विद दैट केसीन, और वो उसको अब्जॉर्ब नहीं करने देता, जिसके वजह से वो ब्लड में ही रहेगा, और आपको गैस रिलेटेड, गट रिलेटेड इश्यूज भी बढ़ जाएंगे जब आप डेयरी इंटेक लेंगे। और ठीक है, तो बेटर क्या है, हम किन चीजों पे बात करें जो नॉन डेयरी हैं, स्टिल आपको मैग्नीशियम देंगी। सबसे पहले उसमें सेसमे सीड्स आते हैं, तिल, आप वो अपने डाइट में इंक्लूड करिए। कुछ सैलेड्स डाल रहे हैं, सैलेड्स खा रहे हैं, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। कुछ कटलेट बनाया, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, आप उसमें स्प्रिंकल कर दीजिए। आप भिगोगे भी आधा चम्मच, फिर रात को भिगोइए, सुबह उसको वैसे भी ले सकते हैं पानी के साथ। उसके बाद नट्स एंड सीड्स, दे आर अगेन अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड ऑल दी अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स आल्सो। हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, सी वेजिटेबल्स, ये सब जो है कैल्शियम में रिच है। तो हमें ये सब चीजें, जो सीड्स, चिया सीड्स हैं, ये सब चीजें हमें नेचुरली कैल्शियम दे रही हैं, राइट। बट क्योंकि
उनकी जो उनके अंदर जो मिनरल जितना उनको मिट्टी से मिला है, सॉइल से मिला है, वो हमारे अंदर गया है, पर जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है वो मैच नहीं हो पाती, जिसके वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है कैल्शियम की। एंड मैनी पीपल स्टार्ट सप्लीमेंटिंग कैल्शियम कि ठीक है मुझे कैल्शियम की कमी है, डॉक्टर ने बोला है नेल्स के अंदर वो व्हाइट व्हाइट आ गया है, तो हमें अरे नेल्स भी कमजोर हो रहे हैं तो आई हैव टू हैव कैल्शियम, राइट? तो हम कैल्शियम लेने लगते हैं। बट द पॉइंट इज कि कैल्शियम अकेला कभी भी कुछ नहीं कर सकता, वो आपके बोन्स में भी नहीं जा सकता। आप कितना भी कैल्शियम खाइए, वो कैल्शियम अकेला आपके बोन्स में नहीं जा सकता, उसकी एक टीम रहती है, वो टीम में ही काम करता है। मैग्नीशियम, विटामिन डी और कैल्शियम, ये तीनों चीजें सिंक में एक बोट पे इकट्ठे काम करती हैं, ठीक है? थोड़ा सा अब बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, उनमें अराउंड 300 एंजाइम सिस्टम्स का जो प्रीकर्सर होता है वो मैग्नीशियम होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट आर हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। स्पेशली जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसाइज के लिए, उसके बायो अवेलेबिलिटी के लिए, उसकी एसिमुलेशन के लिए भी हमें मैग्नीशियम चाहिए। और मैग्नीशियम सिर्फ हमारे बोन्स के लिए नहीं, हमारी स्ट्रेस के लिए ज़रूरी है, हमारी एंजाइटी के लिए ज़रूरी है, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स ऑल्सो। क्योंकि हमारे जो मैग्नीशियम है अगर कमी होगी तो आपकी मसल्स के क्रैम्प्स होंगे, आपको हेडेक ऑफन रहेगा, आपकी जो ब्लड प्रेशर लेवल्स हैं वो भी हाई फ्लक्चुएट कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा इंसोम्निया की प्रॉब्लम रह सकती है। देन ब्लड शुगर लेवल्स में भी बहुत उसको रेगुलराइज करने में मैग्नीशियम का एक इम्पॉर्टेंट हाथ है। सो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये मैग्नीशियम का रोल है। मैग्नीशियम ये सब चीज़ों में करता है। आजकल अक्सर डॉक्टर्स जिनको रात में नींद की प्रॉब्लम रहती है, उनको ऑफन डॉक्टर्स ऑल्सो सजेस्ट टू हैव मैग्नीशियम सप्लीमेंट के फॉर्म में, कॉन्स्टिपेशन के लिए, गट हेल्थ के लिए, क्योंकि अलग अलग फॉर्म्स आते हैं मैग्नीशियम के, तो हर फॉर्म जो है अलग अलग रिस्पेक्टिव उससे यूज करा जाता है फॉर्म। सो दिस इज समथिंग अबाउट मैग्नीशियम। अब हम कैसे, ये तो हो रही थोड़ी सी डेफिशिएंसीज के बारे में कि क्या डेफिशिएंसीज हैं। जैसे भी आपको मैंने बताया, वीकनेस होगा आपको, मसल ट्विचिंग, जो मसल क्रैम्पनेस होती है ना रात को सोने के समय, जैसे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नस पे नस चढ़ जाना, सो दैट इज मसल ट्विचिंग। देन अगेन मसल क्रैम्प्स हो जाना व्हेन यू गो आउट फॉर योर वर्कआउट्स, जब आप जा रहे हैं तो मसल्स के अंदर रिकवरी आपकी जल्दी नहीं होगी, विल फील दैट सोरनेस, it means that you are deficient in magnesium. And again, if we talk about sleep, undoubtedly it is a very important mineral for sleep quality also. हमें मिलते हैं कहाँ से? नट से, सीड से, ग्रीन वेजिटेबल से, बनाना से। नट्स में पीनट इज वन ऑफ द गुड सोर्स। ग्रीन हरी सब्जियां हम जितनी इंक्लूड करेंगे, पिस्ताशूज हैं, कैशूज हैं, इन सब चीज़ों में मैग्नीशियम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बारी मैं भी इनफैक्ट कई लोगों को जिनको नींद की प्रॉब्लम रहती है, रात को बोलती हूँ 4 से 6 दाने पिस्ता के खाइए, बिकॉज उसमें मैग्नीशियम है जो आपको रिलैक्स करेगा और आपकी नींद को बढ़ाएगा, नींद की क्वालिटी को बढ़ाएगा। सो दीज आर अ फ्यू नेचुरल सोर्सेज जिनको आप नेचुरली इंक्लूड करें अपने डाइट में टू गेट द मैग्नीशियम फॉर बेटर बोन्स एंड बेटर ओवरऑल हेल्थ। नेक्स्ट एक हमारा सुपर हीरो है जिसको हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं या विटामिन डी भी बोलते हैं। हमारी जो आजकल जो फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल है, नेचुरल है, धूप में हमारा जाना बहुत कम हो गया है। पहले जितने लोग बैठते थे अब तो हमारा बिल्कुल ही कम है, और जब हम बाहर निकलते भी हैं तो हैट पहनते हैं, शेड्स पहनते हैं, सन प्रोटेक्शन यूज करते हैं, बिकॉज of course because we have exposure more to the UV rays also. So जो नेचुरल लाइट का जो एक्सपोजर है वो लिमिट होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ हम इनवर्ड्स भी ज्यादा रहते हैं, घरों में ही रहते हैं, ऑफिस में गए तो हम बाहर का हमारा एक्सपोजर नहीं है टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स सन, जिसकी वजह से विटामिन डी का भी सिंथेसाइज जो हमारी बॉडी में ही होता है वो नहीं हो पाता अच्छे से। और अगर विटामिन डी की मैं बात करूं तो उसके क्या रोल है, हम सब जानते हैं वो कैल्शियम के लिए कितना जरूरी है। ये बनता कहाँ है, हमारी गट में एब्जॉर्ब होता है और फिर वहां से आपके ब्लड में जाता है, ठीक है। देन आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है। आपको खुद को फील होने लगेगा जब आपकी विटामिन डी की इन सब चीजों की जब कमी रहती है ना, तो खुद को फील होने लगता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन रहती है, आप बहुत थके थके फील करेंगे, एनर्जी लेवल स्लो हो जाते हैं, आपके मूड स्विंग्स बहुत रहेंगे, एंड स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज और ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट मेनोपॉज भी, क्योंकि कैल्शियम का लॉस बहुत होने लगता है, तो तब भी विटामिन डी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब
यहाँ पे तो ये रहा हमारे रोल्स के बारे में। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ विटामिन डी विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, D2, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। जो विटामिन D2 है इज obtained from plants and is not highly absorbable by the body. जो विटामिन D3 है is a more bioavailable form of vitamin D3 and is highly accepted by the body. तो ये जो एक ऐसी चीज है विटामिन D3 जो हमें मोस्टली एनिमल फूड से मिलता है, मशरूम से, एग योक से, हरी सब्जियों से, स्पेशली फोर्टिफाइड सीरियल्स भी होते हैं आजकल विटामिन डी के, आपको ये सब उनसे मिलता है। तो आप ये सब चीज़ों का तो इंक्लूजन अपने हेल्थ में, अपनी डाइट में ज़रूर करें। अलॉन्ग विद दिस, अब ये तो थोड़ा सा मैंने क्लैरिफाई करना था कि विटामिन, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज हमें पहले भी आई थी कि D2 और D3 में विटामिन में क्या डिफरेंस है और हमें कौन सा लेना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इसीलिए डिटेलिंग दी, थोड़ा सा आपको ये समझाया कि उसका रोल क्या है, राइट। बिकॉज अब रोल समझे हमने, थोड़ा सा हमने सिम्टम्स समझे कि, और ओवरवेट जो था वो एक मैं चीज़ भूल गई थी, यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर वही लिया है, क्योंकि मैनी पीपल फाइंड दैट देयर वेट इज स्टक। अगर वेट स्टक होता है तब भी विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होगी तब भी वेट में जल्दी जल्दी यू विल नॉट सी योर वेट गोइंग डाउन वेरी इजीली इफ यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी, विच इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स। ठीक है, सो ये सब जो है सिम्टम्स हैं, आपके साइंस हैं जो आपकी बॉडी देती है इफ यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। अब थोड़ा सा तो हमने ये समझा, अब हम ये समझते हैं, हमने आपको सोर्सेस के बारे में भी बताया, अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये तीनों चीजें मिलके काम कैसे करती हैं, राइट। अब क्या होता है कि हमारी, और अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, जनरल अवेयरनेस भी आपको बताऊं, अराउंड द ग्लोब अराउंड मोर देन 60% of women above age of 50 suffer from osteoporosis. Okay, why osteoporosis? Because जब हमारी बोन्स में जब कैल्शियम पूरा नहीं जाता, due to any reasons, not due, definitely due to deficiencies of vitamin D and magnesium, it can also be calcium नहीं जाने के और भी कई reasons हो सकते हैं। कई बार कईयों की medical conditions होती हैं जिनमें वो calcium rich diet नहीं ले सकते, या अगर कुछ लोग steroids पे हैं तो जो bones का जो calcium absorption है वो उसको block कर देता है। Then there could be too much of sugar, अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा शुगर या सॉल्ट इनटेक है और कैफीन इनटेक ज़्यादा है या लिकर इनटेक ज़्यादा है, तो ये भी ब्लड में से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो बोन्स के अंदर जाना है वो थोड़ा सा उसको हिंडर करता है, right? So these are a few reasons or factors that can impact the calcium absorption in the bones. Okay, तो अब हमने क्या करना है, जब जैसे जैसे कैल्शियम कम होगा तो वो गैप आता है, जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, न्यू सेल्स के द ग्रोथ ऑफ न्यू बोन सेल्स एंड रीजनरेशन में जब वो गैप आने लगता है, bones become brittle, become weak, and they cause low bone density, जिसके वजह से bones की जो density है वो कम होने लगती है, और then the chances are of osteoporosis, arthritis, or even osteopenia, and these are one of the most globally recognized bone disorders. Bone के disorders में osteoporosis is number 1 globally. बिकॉज क्या रहता है, आफ्टर द एज ऑफ 40 हमारा जो डीजनरेशन प्रोसेस है, स्पेशली फॉर वुमेन, इट हैपन्स एट द रेट ऑफ 0.3% to 5% एवरी ईयर। आप ये सोचिए, अगर आपका आज जो बोन डेंसिटी है सपोज वो 20% है, तो आफ्टर वंस यू रीच 40 उसके बाद हर साल 0.3 to 3% तक का रिडक्शन होगा। सो आप ये इमेजिन करिए, बाय द एज यू रीच 60 आपका बोन डीजनरेशन जो ऑलरेडी 60% हो जाता है, and then another when you reach 65 years of age, the जो बोन का जो डिजेनरेशन है प्रोसेस और स्पीड अप हो जाता है, बोन्स डिजेनरेट होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका पोस्चर भी टेढ़ा हो जाता है, हड्डियों में दर्द, हाथों में नकल्स पे दर्द, जॉइंट्स में, हिप्स में, नीज में। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हम अगर हम सही राइट टाइम से अपनी डाइट को ठीक करें, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, तो ये जो प्रोसेस है डीजनरेशन का बोन्स का, हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, या कुछ कुछ केसेस में हम अवॉइड भी कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज जनरल स्टैटिस्टिक्स जो मैं आपको थोड़ा सा बता रही थी। अभी ये जो है एक हर्ब है जो अगेन एंटीऑक्सीडेंट भी है और जॉइंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। इसको हम बोलते हैं शलाकी, एंड आई एम श्योर आयुर्वेदा में ये काफी आप लोगों को
सुना भी होगा आपने, इसको इंग्लिश में बोस्पीरिया भी बोलते हैं, एंड इन हिंदी इन आयुर्वेदा वी कॉल इट शलाकी. दिस इज अगेन वन ऑफ द ट्रीज. उसके ये जो रेजन्स जैसे किशमिश के दानों के जैसे गम इसमें से जो हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बोन्स के लिए, और इसको हमने यूज़ करा है हमारे मैग्नीकाल डी के अंदर. तो अभी तो हम समझे कि हमारी डेफिशिएंसीज क्यों हो रही थी. डेफिशिएंसीज हो रही हैं हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, और जो हमारा खाना पीना है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उतना अगर नेचुरली फूड सोर्सेज के थ्रू अगर उतनी रिक्वायर्ड अमाउंट में वो न्यूट्रिशन बोन्स को नहीं देंगे, बिकॉज बोन्स आर कंटिन्यूसली मोबाइल. हम चल फिर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे हैं. बोन्स आर ऑलवेज इन एक्शन. तो उनको बोन का जो रिन्यूअल प्रोसेस है वो भी हमेशा चलता रहता है. और अगर जब नई बोन्स बन रही हैं, पुरानी निकल रही हैं, अगर जो नई बोन्स जो आ रही है उनको राइट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आपको स्ट्रेंथ आपकी बोन्स में कैसे आएगी, राइट? जिसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी विटामिन्स या जो भी ऐसी चीज़ है जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाए, हमारी स्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथ दे, हम उसको इंक्लूड करें. और अगर डाइट से नहीं कर पाते, विच इज़ वेरी नॉमिनल नाउ डेज, सो वी यूज इट थ्रू द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स लाइक दिस, because this I can trust on blindly. ठीक है. And now what is so different about magnesium, Magnical D is it is one single bottle जिसके अंदर तीनों चीजें, आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी एक सिंक में हमने राइट प्रोपोर्शन में डाला है, इन इक्वल प्रोपोर्शंस. ओके. सो द इम्पॉर्टेंस इज कि मार्केट में जो ऑलरेडी अवेलेबल मैग्निकाल है, मतलब कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में, उनके अंदर विटामिन डी नहीं होता. विटामिन D3 इज नॉट अवेलेबल. सेकेंडली उनमें कैल्शियम ज़्यादा रहता है और मैग्नीशियम कम होता है. बट द पॉइंट इज हमें राइट अमाउंट में कैल्शियम भी चाहिए और मैग्नीशियम भी चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम का रोल क्या है, मैग्नीशियम जो है उसको विटामिन जो आपके कैल्शियम को ब्लड में से ट्रांसपोर्ट करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करके बोन्स तक लेके जाएगा मैग्नीशियम. और विटामिन D3 क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा एब्जॉर्ब करने में. अगर विटामिन डी की कमी है तो आपकी जो कैल्शियम जो ब्लड में है आपकी बोन्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी. इन तीनों का होना जरूरी है. तो आप अगर मैं आपसे पूछूं ये तीनों को जरूरी है तो आप क्या कहेंगे कि मैं कैल्शियम के लिए अलग खाऊं, मैं मैग्नीशियम के लिए अलग खाऊं, विटामिन डी के लिए अलग खाऊं? नहीं. इसीलिए हमारा ये फॉर्मूला इज 3 in 1. आपने ये एक लिया और आपका एटलीस्ट कुछ परसेंटेज जो है आपने यू आर डन विद द डे, राइट? और इसी के अंदर सिर्फ हमने ये 3 चीजें ही नहीं डाली हैं, वी ऑल्सो एडेड सर्टेन इंडियन हर्ब्स सच एज शलाकी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जो इन्फ्लेमेशन रहती है, दर्दें होती हैं जिनको, थोड़ी सी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में जॉइंट में पेन रहती है, उसके लिए बहुत यूजफुल है ये वाला हर्ब. तो हमने वो भी इसमें डाला है. देन अगेन वी हैव ऑल्सो एडेड बोरोन विच इज अगेन वेरी असेंशियल टू हेल्प प्रमोट करने के लिए कि कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन हो और वो जो है रिटेन रहे बोन्स के अंदर, वो जो कैल्शियम है वो बना रहे, ताकि जो बोन डेंसिटी है वो कम ना हो, बोन लॉस कम ना हो. ठीक है. तो इसके लिए हमने ये सारी चीजें एक्स्ट्रा डाली हैं विच विल गिव यू मोर बेनिफिट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी हैव, मैग्नीशियम अगेन हेल्प्स कैल्शियम के लिए है, कैल्शियम हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. तभी आफ्टर 40 और 50 आप देखेंगे एज के बाद हमारे गम्स, हमारे टीथ भी लूज होने लगते हैं, बिकॉज कैल्शियम की कमी होने लगती है, राइट? अब आप धीरे धीरे सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे जहां पे भी आपने सुना होगा. Then again vitamin D, which is so important when we talk about healthy bones, normal bone structure along with your cardiovascular health, आपकी heart health के लिए, आपकी immunity के लिए, सब के लिए vitamin D3 बहुत important है. ठीक है. So अभी हमारे what is so different in Magnical D that we have? It is definitely helping you to support your strong healthy bones, teeth and nails for sure. उसके बाद राइट फॉर्म, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी का राइट फॉर्म यूज करा गया है, बिकॉज मार्केट में कई चीप फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम सब्सटीट्यूट्स सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है आप अगर कंपेयर करेंगे. बट द पॉइंट इज आप उसको खाने के लिए तो खा रहे हैं, बट हाउ डू यू नो कि आप खाने के बावजूद आपकी बॉडी उसको यूज कर रही है कि नहीं. और इसी पे एक सर्वे भी हुआ था, पूरी इंटेंसिव रिसर्च करी गई थी इन 2012 विच सेड कि गुड न्यूज इज, 2 चीजें उन्होंने बोली, एक गुड न्यूज है एक बैड न्यूज है, राइट? सो द गुड न्यूज इज कि जो कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम सप्लीमेंट की मार्केट में फ्रॉम लास्ट 5 to 7 years, फ्रॉम लास्ट डेकेड ऑलमोस्ट, वो बढ़ गई है. सो दैट्स अ गुड न्यूज कि लोगों को अवेयरनेस है कि हमें कैल्शियम की कमी है, दे कैन फील. बट
बैड न्यूज क्या है? द बैड न्यूज इज इवन इफ आप कैल्शियम सप्लीमेंट खा रहे हैं, तब भी डेफिशिएंसीज आर मोर फॉर कैल्शियम, फॉर मैग्नीशियम एंड विटामिन डी। खाने के बावजूद, कैल्शियम सप्लीमेंट खाने के बावजूद किसी को कैसे कमी हो सकती है, बिकॉज कैसे डेफिशिएंसीज हो सकती है, बिकॉज उन फॉर्मूलेस के अंदर जो कैल्शियम डाला जाता है, दैट इज अ चीप क्वालिटी calcium which is not highly bioavailable or absorbed by the body, and that is why we've used the best forms of calcium, magnesium and vitamin D3 which can be bioavailability भी जिससे बढ़ेगी, और डायरेक्ट इंश्योर करने के लिए कि जो आपकी बोन्स के अंदर जो कैल्शियम गया है वो उसमें रिटेन रहे, उसमें स्ट्रेंथ उसकी बनी रहे। ठीक है, देन वाई, अब इसका थोड़े से हम बेनिफिट्स भी समझते हैं कि क्या बेनिफिट्स है मैग्नीकैल के। एज ग्रुप वाइज मैंने थोड़ा सा इसको अलग करने की कोशिश करी है, फॉर बिकॉज काफी क्वेश्चंस अब ये लोग सोच रहे होंगे कि अभी मैं तो 40 की नहीं हुई या नहीं हुआ, तो मुझे शायद इसकी जरूरत नहीं है। सो लेट मी टेल यू इंडिविजुअली कि क्या बेनिफिट्स हैं फॉर एनीवन प्लस 18 ईयर्स ऑफ एज टिल 40 में। अगर आप मैग्नीकैल डी लेते तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, एंड देन वाइस वर्सा। तो फॉर वुमेन जो इस कैटेगरी में है फ्रॉम 18 ईयर्स ऑफ एज टिल 39, उनके लिए बेनिफिट्स क्या रहेंगे? अगेन टीथ, नेल्स, बोन्स तो है ही है, बट इसके साथ तो आपकी एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होते हैं, आप मेंटली बहुत रिलैक्स्ड रहते हो। उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज में, जो मैंने आपको अभी भी बताया था ना कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो मसल क्रैम्पनेस आती है, ड्राइनेस होती है, सोरनेस होती है, उसकी रिकवरी के लिए, मस्कुलर फंक्शन के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा कैल्शियम का बैलेंस, सिनर्जी। तो यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और आपको खुद को फील होने लगेगा, इफ यू आर इन दिस एज एंड यू आर हैविंग दिस सप्लीमेंट, यू विल फील कि आपको किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस, इवन आपके जिम में भी अगर आप वर्कआउट करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी जो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, वो कैसे बढ़ने लगेगा। देन फॉर वुमेन अबव 40 ईयर्स ऑफ एज, फॉर श्योर उनकी बोन्स के लिए, उनकी टीथ के लिए, बिकॉज आफ्टर 40 थोड़ा सा एस्ट्रोजन हार्मोन में भी इश्यूज आते हैं ड्यू टू मेनोपॉज, तो वहां पे भी आपका कैल्शियम लॉस होने लगता है। अगेन इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू स्टार्ट टेकिंग इट बिफोर यू टर्न 40, राइट। देन अगेन हार्ट हेल्थ तो है ही, एंड अगेन विद योर गुड मूड स्विंग्स। ओके, देन इफ वी टॉक अबाउट मेन, यस, वंस यू क्रॉस 18, बिकॉज हमारी जो बोन डेंसिटी होती है ना, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है एट द एज ऑफ 20 एंड 30। 20s में और 30s में उसकी सबसे ज्यादा होते हैं, और एज वी स्टार्ट अप्रोचिंग 40, हमारी जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है बोन्स की, बिकॉज जैसे बताया, न्यू सेल्स जो है, न्यू बोन सेल्स कम डेवलप हो रहे हैं इन स्पीड, इन पेस विद द ओल्ड सेल डिजेनरेशन, जिसके वजह से आप अगर ये सप्लीमेंट को लेते हैं, आपकी डाइट को इम्प्रूव करते हैं, नेचुरल होलसम डाइट को, वर्कआउट को, एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हैं, तो आपको ओवरऑल बहुत बेनिफिट मिलेगा अलॉन्ग विद योर स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, रिकवरी के साथ, एनर्जी के साथ, एंड अगेन इट विल हेल्प टू क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बैलेंस होता है, तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। What should be around the dosage? So dosage is, I would suggest, because एक tablet में अगर मैं बात करूँ, one tablet की has 120 grams of calcium plus 120 grams of magnesium with 200 IU of vitamin D. तो we normally suggest कि आप 2 tablets एक टाइम पे लें along with your meals. चाहे आप ब्रेकफास्ट के साथ लें, चाहे आप लंच के साथ लें, नॉट टुवर्ड्स द डिनर। व्हाई? बिकॉज जब आप इसको खाने के साथ, फैट बेस्ड मील के साथ लेते हैं, तो क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी है, D3 है, जो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो वो इजीली पहले तो ब्रेक डाउन करेगा और खाने के साथ अच्छे से उसका अब्जॉर्प्शन होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको खाने के साथ लें, या कुछ भी आपने मिड मॉर्निंग में अगर आप कुछ ऐसा फैट बेस्ड कोई भी मील ले रहे हैं, तो आप उसके साथ इसको ले सकते हैं। प्रेफरेबली आप मिड मॉर्निंग में लीजिए, अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तो आप उससे पहले भी इसको ले सकते हैं। देन yes, now this is the trick. Why you choose USANA? Why USANA? Why not any other brand? So calcium, सबसे पहली बात कि जो हमारे products हैं, they are backed with the right, highest quality of technology that we have used. Again, और जो ratio है कैल्शियम की और मैग्नीशियम की इज 1:1, विच इज द राइट अमाउंट ऑफ रेशियो, बिल्कुल ऑप्टिमल जो हमें चाहिए। बिकॉज मार्केट में ज्यादातर आपको कैल्शियम ज्यादा दिखेगा मैग्नीशियम का, और ऑलरेडी कैल्शियम के तो लोग वैसे ही सप्लीमेंट्स इतना लेते हैं, और तब भी कैल्शियम तो बोन में नहीं जा रहा ना, वो तो तभी जाएगा जब आप उसको बैलेंस में लेंगे विद विटामिन डी और मैग्नीशियम के साथ। तो
not only intake of the nutrient is important, but the right combination and right dosage is important, and that is where Magnical D from USANA becomes the hero. ठीक है, विद द राइट फार्मूला एंड दैट टू इन द बेस्ट बायो अवेलेबिलिटी फॉर्म. जो हमने कैल्शियम का फॉर्म यूज करा है साइट्रेट का और मैग्नीशियम साइट्रेट का, और कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट बहुत कम रखा है, ताकि जो हमारी ब्लड के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है, बोन्स के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है वो और बढ़ सके. Okay, so this is why, and to promote this absorption we have also added vitamin D3, ताकि हमारी बोन हेल्थ को और भी ज्यादा सपोर्ट करेगा और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा. बिकॉज आई गेस यही हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा फ्रेमवर्क है जो कंटिन्यूअसली मूवमेंट में है, एक्शन में है, रीबिल्ड हो रहा है. रीबिल्ड का मतलब ओल्ड, आई एम श्योर अब तक समझ चुके हैं कि लास्ट ब्रेथ तक जो हमारी बोन्स हैं वो रीजनरेट होती ही रहती हैं, एंड ओवर पीरियड ऑफ 10 years अ डेकेड पूरा स्ट्रक्चर जो बोन का है वो रीजनरेट हो जाता है. सो अगर हम राइट न्यूट्रिशन देंगे, स्पेशली एट दिस एज वी स्टार्टेड, तो जो हमारी चांसेस हैं, जो आगे डेफिशिएंसीज के वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं. Right, so I guess this is the perfect combination to support a strong and a healthy body. And अगर आपकी body healthy रहेगी, so what else do we need? I guess if your structure is strong, if you are firm, अगर बहुत ज़्यादा सोरनेस नहीं है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी एनर्जी लेवल्स हाई है, मेंटल फॉग नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली यू फील सो मच बेटर अबाउट योर सेल्फ, एंड दैट इज वेयर मैग्निकल डी कम्स एज अ हीरो इन योर लाइफ. तो थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगी इसकी नेचुरली हम क्या क्या चीजें करें. सो ऑफ कोर्स हमने डाइट के बारे में तो बात करी कि आप कौन कौन सी चीजें नेचुरली आप इंक्लूड करें, और जो गैप हमारा रहेगा उसको कवर अप करेंगे मैग्निकल से. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट इफ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक, थोड़ा सा लिकर का जो है अल्कोहल इनटेक अगर कुछ लोग ज्यादा लेते हैं उसको लिमिट करिए. साथ ही साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर ऐड करिए. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. वेट ट्रेनिंग आपने सुना होगा, बिकॉज जितना आप लोड अपने मसल्स को, अपने बोन्स को दोगे, उतना ही ज्यादा जो बोन डेंसिटी है वो बढ़ेगा, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा. क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ना कि डॉक्टर से फ्रैक्चर होते हैं, डॉक्टर्स आपको ये तो नहीं बोलते कि आप बिल्कुल रेस्ट करिए, पूरा बैंडेज करके प्रोटेक्शन करके धीरे धीरे से वो मूवमेंट भी कराते हैं. बिकॉज टिल द टाइम यू डू नॉट पुट लोड ऑन योर बोन्स, ऑन योर मसल्स, उनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उनको लगेगा हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है. जैसे जैसे आप वेट डालेंगे अपनी बोन्स के ऊपर, आपका जो नीड है फॉर कैल्शियम एंड अदर वाइटामिन्स, मिनरल्स इन द बोन्स इंक्रीजेस, एंड इट हेल्प्स टू इम्प्रूव इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ब्लड. ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें. एक्सरसाइज रेगुलरली करें, वर्कआउट करें, नींद की क्वालिटी अपनी इंप्रूव करें, बिकॉज अगेन मैग्नीशियम विल रियली हेल्प यू विद योर स्लीप क्वालिटी ऑल्सो. एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उन सब चीज़ों के साथ आपको हेल्प करेगा. सो इट्स लाइक अ सिनर्जी ऑफ राइट डोसेज, राइट न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट, बेस्ट फॉर्म में फॉर योर गुड हेल्दी बॉडी. Yeah, so let's open the ground for question and answers now. कि आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, आप बताइए, हम उसके ऊपर अब थोड़ा सा बात करते हैं. So Manpreet, there are 3-4 questions. Sure. So there is a question कि कौन सा एज ग्रुप है, like someone is asking 12 years old को दे सकते हैं क्या, या what is the age criteria which we normally No, we don't suggest to give Magnical D or any calcium from natural sources को हम prefer करते हैं. So yes, you can have it for anyone 18 years of plus age. We can give. बिकॉज नेचुरली आप बच्चों को, अगर 12-13 साल का बच्चे हैं तो नेचुरली उनकी बोन्स अभी डेवलप हो रही हैं. अगर आप उनको नेचुरल सोर्सेज देंगे ना, तो उनकी बोन्स के लिए वो ज्यादा जरूरी है. और फिर धीरे धीरे ये चीजें तो आफ्टर 18 है, जब हमारा ऑलरेडी जब डिजेनरेशन हमारा 20s में आने के बाद खत्म हो, जैसे हम 20s क्रॉस करते हैं तो डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, देन वी नीड द राइट सप्लीमेंट्स. तो इसलिए एनीवन प्लस 18 years of age can have this. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक जो उनका नेचुरल एक्सरसाइजिंग है उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, along with their physical activities, less of sedentary lifestyle की बैठे ना रहें घर पे. एंड ऑफ कोर्स विटामिन डी, स्पेशली विंटर्स में भी अगर आप देखेंगे, नॉर्मली समर्स में भी धूप में नहीं बैठते हम लोग, और विंटर्स में भी टाइम नहीं मिलता, तो विटामिन डी इंडिया में बहुत डेफिशिएंट है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस एज में वो विटामिन डी के लिए सनलाइट में बैठे, स्पेंड मोर टाइम इन द सनलाइट. आई थिंक someone has asked कि किडनी स्टोन्स या गॉल ब्लैडर के लिए इस लाइक व्हाट इज द रिकमेंडेशन. Okay,
देखिए कुछ भी ऐसे अगर मेडिकल कंडीशंस हैं तो मैं डेफिनेटली बोलते हैं अपने डॉक्टर इंटरवेंशन करें, आप डॉक्टर से पूछिए, गाइडेंस लीजिए, उसके बाद लीजिए, बिकॉज दिस इज नॉट अ क्योर, दिस इज नॉट अ मेडिसिन, इट्स अ सप्लीमेंट टू प्रिवेंट यू फ्रॉम एनी ऑफ द डिसीजेस। अगर आपको ऑलरेडी कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप अपने डॉक्टर से, जीपी, जनरल फिजिशियन से बात करके फिर आप इंक्लूड करें। So Nithya is asking, calcium absorption is generally absorbed during night only because of calcium manufacturing during night. So what is the relevance, Manpreet? इसका रेलिवेंस देखिए, जब बॉडी को जिस चीज की जरूरत है ना, ऑफ कोर्स जो भी हमारा अब्जॉर्प्शन है, रीजनरेशन प्रोसेस है बॉडी का, वो रात को ही होता है व्हेन वी आर एट रेस्ट फिजिकली। जब हम फिजिकली एट रेस्ट होते हैं तो ये सारी चीजें, इंटरनल प्रोसेस ऑफ कोर्स इज हायर एट नाइट, राइट। सो इसका मतलब ये नहीं कि आप कैल्शियम रात को खाएं, खाना आपको सुबह ही है, कैल्शियम हम रात को सजेस्ट नहीं करते कभी भी खाने के लिए। खाएं आप सुबह, बॉडी अपने आप अपना काम खुद करेगी वो रात को। So एक और technical question, I didn't understand this. Magnesium also decreases the possibility of formation of crystals. जी, ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू। मैग्नीशियम किस तरीके से हेल्प करता है, क्रिस्टल्स नहीं, इट्स बेसिकली स्टोन्स जो आपके एक्यूमुलेट होते हैं वो कैल्शियम के होते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कैल्शियम जमा हो जाता है कईयों की किडनी पे, कईयों के घुटनों पे, और दिस इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम। तो तभी हमें मैग्नीशियम और विटामिन डी चाहिए, क्योंकि वो कैल्शियम तो वो खा रहे हैं बट वो ब्लड में है, वो बोन्स में गया नहीं है, टीथ में नहीं गया, उसके जाने के लिए आपको मैग्नीशियम चाहिए और विटामिन डी थ्री चाहिए। जब आप मैग्नीशियम लेंगे, विटामिन डी थ्री लेंगे, तो कैल्शियम अपने आप जाने लगेगा आपके बोन्स में, तो नेचुरली ये जो अक्रंस है ऑफ स्टोन्स और क्रिस्टल्स फॉर्मेशन इन योर बॉडी विल डिक्रीज। Absolutely, and that's very important. I think इसीलिए हम कहते हैं कि यूसाना मैग्नीकैल डी में जो कैल्शियम मैग्नीशियम का प्रोपोर्शन इट इज 1:1, along with of course vitamin D, which highly increase the absorption of calcium, and thus reducing leading to the reduction of such formations. So ये ideal combination होना बहुत जरूरी है, which मैग्नीकैल D has of course. I think Nafisa is asking, can we give to lactating women and pregnant women? इट इज वेरी सेफ टू गिव, बट फिर भी बिकॉज ऑफ लैक्टेटिंग मदर्स आई वुड स्टिल आस्क कि आप एक बारी अपने जीपी से एक बारी कंफर्म करिए, गायनी से कंफर्म करके फिर आप ले सकते हैं, बिकॉज उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि आपके ब्लड में अभी कितना एग्जिस्टिंग कैल्शियम है, कितना एग्जिस्टिंग विटामिन डी तो कम ही होता है नॉर्मली फॉर एवरीवन, बट कैल्शियम की अगर वो ज्यादा है तो देन डॉक्टर हैज टू एडजस्ट एंड गिव द राइट डोसेज। So of course all the gynecs जो होती हैं, gynecologists जो होती हैं, वो lactating mothers या pregnant women को they recommend calcium. So ऐसा नहीं है कि calcium नहीं देती हैं, so they do recommend it. But what she's saying is because ये sensitive चीजें होती हैं, so it's always better to consult the physicians or the doctors. I think 2000 IU is international units. For vitamin D, that's for vitamin D. डेली जो हमारा डेली जो विटामिन डी थ्री का जो इनटेक रहता है वो 1000 to 2000 आयु जो हम बोलते हैं, अगर आप डेली इनटेक। आयु मींस इंटरनेशनल यूनिट्स, ये थ्रेशोल्ड है, बेंचमार्क है, राइट। और कई बारी कई वीकली लोग भी लेते हैं इसको, वीकली डोसेज भी लेते हैं विटामिन डी थ्री की, क्योंकि जिन कई लोगों को बहुत ज्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है, उसके लिए हमें अलग से सिर्फ विटामिन डी थ्री लेना जरूरी है टू इम्प्रूव द डेफिशिएंसी लेवल्स, एंड वन यू आर इन पैरामाउंट रेंज, तब आप मैग्नीकैल डी को, फिर वो अकेले ही स्टैंड बाय के लिए बहुत है, बट इनिशियली आपको वो चाहिए होगा। सो मोहित, आईयू मींस इंटरनेशनल यूनिट्स, जैसे ये कुछ वो होते हैं, मतलब डोजेजेस होते हैं, कॉम्पोजिशंस होते हैं प्रोडक्ट्स में। सो दिस इज अ कॉम्पोजिशन, दिस इज अ क्वांटिटी, बेसिकली उसको मेजर करने का एक वो होता है, दिस इज अ वे, सो विच आर द रिकमेंडेड यूनिट्स, राइट। सो यूसाना इंडिया हिंदी में टाइप कर रहे हैं, सो मतलब हड्डियों में और मसल्स में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, दर्द होता है, क्या मैग्नीकैल डी के साथ और कुछ भी दे सकते हैं? सो आई थिंक वो कॉम्बिनेशन वी कैन रिकमेंड, मनप्रीत। राइट, डेफिनेटली इसके अंदर हमारा जो कॉम्बिनेशन है फॉर बोन हेल्थ, बायोमेगा का, मैग्नीकैल का, मल्टीविटामिन्स एंड प्रोपोसा, तब आप ये लेंगे, 3-4 चीजें अपनी डाइट में रखेंगे तो आपके धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत इंप्रूवमेंट आने लगेगा। और आई एम श्योर जब आप अगर आज 1-2 दिन में ही स्टार्ट कर देंगे तो विद इन नेक्स्ट फ्यू ट्रेनिंग्स आप ही मैसेज करेंगे कि हाँ मैंने स्टार्ट करा है और हमें इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है। तो कोर एसेंशियल्स एंड मैग्नीकैल डी कॉम्बिनेशन कैसे लेना है? सो आई थिंक यू कैन जस्ट मेंशन द डोजेज, मनप्रीत, और द टाइमिंग। Yeah, Magnical D is to be had in the morning along with after your breakfast. आपने ब्रेकफास्ट सुबह करा, आप उसके साथ कोर एसेंशियल्स लीजिए उसी के साथ। अगर आप समझे 10 बजे आप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो साथ में आप कोर एसेंशियल्स ले लीजिए, उसके 1 घंटे के बाद आप मैग्नीकल डी आप ले सकते हैं, 2 टैबलेट्स इन 1 डे, वो आप ले सकते हैं।
एक ये बहुत ही कॉमन मिथ और ये ये क्वेरी है, बहुत पुराने से मैं सुनता आ रहा हूँ. व्हाट इज द लाइक गैप बिटवीन आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट इफ समवन इज कंज्यूमिंग, हाउ मच गैप शुड बी? नॉर्मली डिफरेंट मिनरल्स का इंटरफेरेंस, हर एक का मिनरल का अब्जॉर्प्शन जो है अलग अलग टाइम पे होता है. तो अगर आप आयरन सप्लीमेंट पे हैं तो अगेन आयरन जो है आप अलग टाइम पे लेंगे. आप अगेन हम आयरन भी हम रात को नहीं रेफर करते, तो फिर आपको वो गैप देना पड़ेगा कि अगर आप सुबह के टाइम पे आयरन ले रहे हैं तो आप दोपहर के बाद फिर आप मैग्नीकाल डी लीजिए, कि आपने लंच के बाद कम से कम 4 से 5 घंटे का आपने गैप देना है. क्योंकि कुछ मिनरल्स हैं जो वो इकट्ठे काम करते हैं इन द बॉडी, बिकॉज वो इंटरफेयर नहीं करेंगे. बट कुछ मिनरल्स की जो टाइमिंग्स हमें डिफरेंट करनी पड़ती है बिकॉज अब्जॉर्प्शन में उनका इंटरफेरेंस रहता है, इसी वजह से. सो कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो नॉर्मली कुछ सिविरिटीज, दीज आर रिलेटेड टू सम सिविरिटीज, लाइक गुणशेखरन इज आस्किंग फॉर टू स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश. सो विल ट्राई कि नेक्स्ट सेशन हम मिक्स करके, मनप्रीत, मेंटेन अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. आई थिंक देयर आर फ्यू पीपल हु ट्राई एंड वांट टू हियर इट इन इंग्लिश आल्सो. मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ लोग हैं जो डिजीजेस से रिलेटेड या क्योर से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस डाल रहे हैं तो वो एक ही कॉमन आंसर रहेगा, प्लीज कंसल्ट योर फिजिशियंस. और वो उसके बिकॉज वो सिवेरिटी है और एक ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें वी कांट रिकमेंड दैट हाउ द रूल ऑफ अ सप्लीमेंट है. सप्लीमेंट इज समथिंग प्रोएक्टिव, दिस इज लाइक टू कीप यू हेल्दी. सो किसी ने पूछा फॉर हाउ मेनी मंथ्स शुड दिस सप्लीमेंट कंटिन्यू. सो नसीम बेगम मैडम, ये डिपेंड करता है कि सिवेरिटी क्या है, प्रॉब्लम कितने सालों से है. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग फ्रॉम पास्ट 5 years और 6 years, आप खुद समझदार हैं दैट उसको ठीक करने में, मतलब एटलीस्ट वो जो सिवेरिटी है उसको एड्रेस करने में थोड़ा टाइम लगता है. सो दैट इज हाउ द रोल ऑफ सप्लीमेंट्स इज. और आई वुड सजेस्ट हम बहुत ज़्यादा सेशंस करेंगे आगे, जब आपके अपलाइंस भी जूम सेशंस लेंगे हमसे, कस्टमाइज टीम मीटिंग्स करेंगे. And you can always talk to your leaders also because they are the experienced ones who have been in the field for so long. But बहुत सारे questions होंगे जो हम टाइम टू टाइम एड्रेस करते रहेंगे. तो आई थिंक आज के लिए हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं. और राजेश सोसर जी कह रहे हैं बट सर ये तो फूड है, इसे खाने के लिए डॉक्टर से क्यों पूछे? ऑफ कोर्स राजेश जी, वो नहीं कह रहे हैं इसको खाने के लिए डॉक्टर से नहीं पूछना है. बट जहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि अगर कोई मान लो अगर ब्रेडल की प्रॉब्लम है या उसका वो है, उसके लिए हम बोल रहे हैं. वी आर नॉट सेइंग दैट सप्लीमेंट्स को लेने के लिए नहीं डॉक्टर से पूछना है. दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इन वो हमें लेना है टू रिमेन हेल्दी. बट जहाँ पे कोई सिवेरिटी रिलेटेड है, जहाँ पे कोई ऑलरेडी किसी का मेडिकेशन चल रहा है सीरियस वाला, वहां पे हम रिकमेंड यूजुअली नहीं करते. वहां पे हम कहते हैं कि यू नीड टू कंसल्ट योर फिजिशियन और डॉक्टर इन दैट केस. सेल्फ कंजम्पशन के लिए किसी की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है. ओके, राइट. मेडिकल कंडीशंस अगर प्रेवलेंट है देन वी आस्क फॉर डॉक्टर्स एडवाइस. अदरवाइज ये हेल्थ सप्लीमेंट्स है, आजकल तो खुद ही डॉक्टर्स बोलते हैं ओवर द काउंटर्स भी अवेलेबल रहते हैं बिकॉज एवरीवन इज डेफिशिएंट इन कैल्शियम, इन विटामिन D3, मैग्नीशियम. तो आप ये वैसे भी आप ले सकते हैं. एक और क्वेश्चन था जिसमें कोई पूछ रहा था कैन अल्कोहलिक्स आल्सो यूज इट? यस, दे कैन यूज इट, बट उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो तभी होगा जब उनका अल्कोहल कंजम्पशन धीरे धीरे कम होगा. वही है ना, आप खा तो रहे हैं बट बॉडी उसको यूज नहीं कर पाएगी टिल द टाइम आप अल्कोहल इंटेक को थोड़ा धीरे धीरे से कम ना करें. तो आप ये लेते रहिए, बट साथ साथ थोड़ा ये भी एफर्ट्स करें कि आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो. सिर्फ एक चीज कभी भी कोई जादू नहीं करेगी. हर चीज को हमें अपनी सारी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना है ताकि वो चीजें आपकी सिंक में आए, आपके फेवर में काम करें. एब्सोल्युटली राइट. राइट मनप्रीत, आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट सेशन. अगर आप सब लोगों को अच्छा लगा सेशन तो विल वांट कि आप और नेक्स्ट हमारे सेशंस में पार्टिसिपेट करिए. विल कीप बिल्डिंग ऑन दीज सेशंस. नेक्स्ट क्या प्रोडक्ट रहेगा हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग में उसको भी हम अनाउंस कर देंगे आपको इन बिटवीन द वीक. एंड बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. और कुछ भी क्वेरीज हो प्लीज कीप पोस्टिंग ऑन द कस्टमर केयर पे डालिए या व्हाट्सएप पे डालिए एंड विल डेफिनेटली एड्रेस दोस क्वेरीज. सो थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस इवनिंग और मिलते हैं 26 दिसंबर को आप लोगों के साथ. सो हैव अ नाइस इवनिंग. थैंक यू. Many years ago, there was a man who felt fire in his soul. And through one man's vision, we feel the difference deep in our bones. And we want everyone to know we are USANA. We're changing the world. We live life and love it.
crew, going forth with the power of two. Now it's changing lives, one person at a time, and it's waiting for you. And there's nothing we can't do. We are USANA. We're changing the world. We live life and love it. Haven't you heard? We dream of a place for all human race to be healthy and happy for life. The future's upon us. We are USANA. Nation to nation we go, making the whole world our home. Now together we're standing, one big family, united and strong. We are USANA. We're changing the world. We live life and love it. Haven't you heard? We are USANA. We're changing the world. We live life and love it. Haven't you heard? We dream of a place for all human race to be healthy and happy for life. The future's upon us. We are USANA. We dream of a place for all human race to be healthy and happy for life. The future's upon